हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 जिसका नेम है लाइंस एंड एंगल्स, इसके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले कि क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियोस की लिंक दे दूँगी, पिछली वीडियोस की, या फिर मैं आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट भी दे दूँगी, आप वहाँ जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ चुके हैं हम लोग, वो हमने समझ लिए थे। एडजेसेंट एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं कि पहले आप वर्टेक्स को देखिए, ए और बी को, तो ये जो है लगातार आ रहे हैं एक दूसरे के, है ना, सामने आ रहे हैं। पेयर ऑफ एंगल्स आर प्लेस टू नेक्स्ट टू ईच अदर, वो मतलब एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर हैं। आप समझ पा रहे कि पास पास में है, आमने सामने है ना। तो उनके कॉमन वर्टेक्स हैं, उनके कॉमन आर्म है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के साइड में ही है। तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो उनका कॉमन वर्टेक्स होते हैं, कॉमन आर्म होता है, लेकिन कोई कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। देखिए, आपको बताना है आर द एंगल्स मार्क्ड 1 and 2 एडजेसेंट, इफ़ दे आर नॉट एडजेसेंट से वाई, कि जो 1 and 2 एंगल्स हैं वो एडजेसेंट हैं कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर ये एडजेसेंट है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का सेम वर्टेक्स है, जैसे दे हैव कॉमन वर्टेक्स। आप ध्यान रखिए कि उनका जो वर्टेक्स होता है ना वो कॉमन होता है, ठीक है। कॉमन आर्म होता है, देखो एक ही इनका कॉमन आर्म है, इसका एंगल 1 का भी और एंगल 2 का भी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल के वो पेयर है जो कि जिसकी जो नॉन कॉमन साइड्स होती हैं वो अपोजिट रेज होती हैं। तो यहाँ पर आर एंगल 1 and 2 अ लीनियर पेयर, यस। आर एंगल 1 and 2 अ लीनियर पेयर, नो। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लीनियर पेयर मतलब देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए ये लीनियर पेयर होगी, यस। और क्या ये एक लीनियर पेयर है? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इस तरीके से है ना, तो ये एक लीनियर पेयर नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो हमने लीनियर पेयर भी देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपको लीनियर पेयर के डेली एग्जांपल अपनी लाइफ में भी देखने को मिलते हैं, डेली लाइफ में। कि ये देखिए, ये एक लीनियर पेयर, वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड और पेन स्टैंड्स, ठीक है। ये सारे आपके लीनियर पेयर के एग्जांपल यहाँ पर दे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको 2 पेंसिल लेनी है और उनको रबर बैंड से ऐसे बांध देना है। तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? देखो, अब आपके जैसे आपने ऐसे क्रॉस बनाया तो 4 एंगल आपके बनते हैं। एक तो ये एंगल 1, एक ये एंगल 2, एक ये एंगल 3 और एक ये एंगल 4, ठीक है। 4 एंगल्स बनते हैं। तो अब ये जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के, मतलब जो आमने सामने होते हैं वो आपके होते हैं कौन से एंगल्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जैसे ये क्रॉस बनाया तो ये 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है। तो एंगल 4 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट और एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट। देखो, ये आमने सामने इस तरीके से है ना, इसी वजह से, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर भी हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। सीजर से भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं जो क्रॉस बनाए, ठीक है। और देखो, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे बन रहा है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हमने देख लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल्स, ये सब हमने देख लिए हैं। तो जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और वो इक्वल भी होते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अब चलिए, अब हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऑलरेडी कंप्लीटेड। क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 हमारे कंप्लीटेड हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 9 and 10 करेंगे, ये जो बचे हुए हैं। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर, अब आपको एक फिगर दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है, एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है, ठीक है। और AOC का जो एंगल बन रहा है, AOC ये जो एंगल बन रहा है वो AOE जो एंगल है, यानी AOE ये वाला जो एंगल है, ये जो है एडजेसेंट है एक दूसरे के, ये पूछा गया है। और फिर जो एंगल COE है, एंगल COE ये वाला जो एंगल है वो एंगल EOD,
एंगल ई ओ डी, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ई सप्लीमेंट्री हैं कि नहीं है। एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 के, और फिर लास्ट में पूछा गया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है एंगल 5 का। तो देखो सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक साथ बता दूंगी तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, तो एक एक करके हम हर क्वेश्चन को करेंगे और आंसर देंगे। तो चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग, यहाँ पर आंसर्स देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के एडजेसेंट है। हाँ है, क्योंकि देखो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, राइट। डिफरेंट कलर से मैं आपको बताती हूँ, ये एंगल 1 हो गया, ठीक है, ये आपका एंगल 2 हो गया। अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अभी ये जो है इसका ये जो आर्म है, बीच में जो आर्म बन रहा है वो एंगल 1 के लिए भी और एंगल 2 के लिए भी एक कॉमन आर्म है, और इनका आप देखोगे मैंने बोला था कॉमन वर्टेक्स भी होता है। तो देखो ये एक कॉमन वर्टेक्स भी है, इसका भी ये वर्टेक्स है और इस एंगल का भी वर्टेक्स है। देखो एंगल 1 ये है और एंगल 2 ये है, तो इनका एक कॉमन आर्म है जो एंगल 1 का भी है और एंगल 2 का भी है, और यहाँ जिस वर्टेक्स है जो इनका वो भी दोनों का सेम है। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। यस, सिंस दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनका कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है ओ ए एंड ओ ई आर इधर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। देखो और जो इनके नॉन कॉमन आर्म्स हैं जैसे ओ ए हो गया ये वाला और ओ ई हो गया ये वाला, वो जो है कॉमन आर्म के साइड पर ही हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स में आपको ये बातें ध्यान रखनी होती हैं, तब आप बता सकते हो कि कोई एंगल एडजेसेंट है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि AOC जो है एडजेसेंट है एंगल AOE के। तो AOC यानी ये जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल AOE कौन सा एंगल हो गया हमारा, AOE, ये सॉरी ये नहीं ये एंगल हो गया। तो ये जो है ये एडजेसेंट है, ये आपको बताना है यहाँ पर, हाँ ये बताना है। तो इसका आंसर देखो नो हो जाएगा, क्योंकि उनका कॉमन वर्टेक्स ओ है, कॉमन आर्म ओ ए भी है, लेकिन उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ओ सी और ओ ई वो सेम साइड पर हैं कॉमन आर्म के, देयरफॉर दीज आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो इसमें क्या है ना कि ये है आपका AOE, ठीक है, ये एक एंगल हो गया, और दूसरा एंगल आपका हो गया AOC, ये दो एंगल्स हैं, राइट। अब इसमें आप देखोगे इनका जो है एक कॉमन रहेगा यहाँ से आर्म, वो है ये वाला, राइट। आप देखोगे कि ये ऐसे एक एंगल हो रहा है और ये ऐसे बन रहा है एंगल, तो ये एक कॉमन आर्म हो गया, ठीक है, कॉमन आर्म हो गया। अब इनका वर्टेक्स भी ये वाला कॉमन हो गया वर्टेक्स, ठीक है। तो अब बोला है कि लेकिन उनके जो वो दूसरे वाले हैं जो नॉन कॉमन है, यानी OC और OE, ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो जो है क्या कर रहे हैं, वो देखिए लिखा है कि वो जो नॉन कॉमन आर्म है OC एंड OE आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म, वो सेम साइड पे हैं, कॉमन आर्म के सेम साइड पर हैं, ठीक है। ये कॉमन है और ये देखिए सेम साइड पर है, तो इसी वजह से एडजेसेंट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन वैसे जब एडजेसेंट होते तो सेम साइड पे नहीं होते, कॉमन आर्म के सेम साइड पे नहीं होते, आइदर साइड पे होते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर ये एडजेसेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पर आपसे बोला गया है कि क्या COE एंगल और EOD एंगल एक लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहे हैं। तो COE तो ये एंगल हो गया, EOD ये एंगल हो गया। तो ये आपके दो एंगल्स यहाँ से आ जाते हैं, एक तो ये और एक ये। तो ये क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो आप यहाँ गौर से देखिए, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ रही है, एकदम स्ट्रेट है ये, ठीक है, और एक लाइन ऐसे ऊपर खिंची हुई है। तो जब भी ऐसी शेप आ जाए ना तो ये लीनियर पेयर की होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसी वजह से देखो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि उनका कॉमन वर्टेक्स O है और आर्म OE है, और उनके नॉन कॉमन आर्म OC और OD अपोजिट रेस हैं, तो जब ऐसा होता है ना तो वो लीनियर पेयर बनता है। फिर आपका फोर्थ में पूछा गया है कि आपके जो BOD है एंगल और DOA है वो क्या सप्लीमेंट्री है, BOD एंगल एंड DOA एंगल। तो BOD एंड DOA ये सप्लीमेंट्री है कि नहीं है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर आपकी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ ये आपकी ये जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इस तरीके से कुछ बन रहा है। तो जब आप इसको
थोड़ा घुमा करके देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन ही तो है यहाँ पर नीचे की तरफ, ये देखो ये वाली, तो यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है और लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री का होता है, लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री का होता है। अब पूछा क्या ये सप्लीमेंट्री है, तो हाँ लीनियर पेयर बन रहा है इन दोनों से, तो लीनियर पेयर तो 180 का ही होता है, तो ये भी तो सप्लीमेंट्री होंगे ही ना। तो इस बात से आपका ये पता चल जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे कि यस सिंस दीज आर नहीं, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आंसर, यस सिंस एंगल बीओडी एंड डीओए हैव कॉमन वर्टेक्स व्हेन देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके, उसके बाद आपका फिफ्थ वाला कि एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 के, तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 4 है, ये देखो आमने सामने, और आमने सामने मतलब वर्टिकली अपोजिट। तो हाँ, इसका तो सिंपली आप यस लिख दीजिए, उतना कुछ आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि हाँ ये हैं, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन हो रहा है दो लाइन से ए बी और सी डी, इसलिए ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यस करके आप रीज़न भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बताना है, ये वाला जो एंगल है ना एंगल 5, उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए एंगल COB इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 एज दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ ट्रू स्ट्रेट लाइन AB एंड CD। तो इसका जो है सामने वाला एंगल तो क्या होना चाहिए COB, ये पूरा का पूरा जो एंगल है एंगल COB, उसमें ये दोनों आ रहे हैं एंगल 2 एंड एंगल 3। तो एंगल COB जो है ना एंगल COB वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 5 का। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या बोला गया है। तो आपको बताना है इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर। इस एंगल के कौन सा पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल है और लीनियर पेयर है, ये आपको बताना है। तो एंगल देखो एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तो वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इंटरसेक्शन से हुए हैं स्ट्रेट लाइन के। स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन इस तरीके से होता है, यानी क्रॉस से जो बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। देखो आमने सामने वाले ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, मान लो ये 1 है ये 2 है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, मान लो ये 3 और ये 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल 1 हो गया एंगल 4 हो गया, एंगल 1 एंड 4 ये आपके वर्टिकली अपोजिट हो गए। आपको बताना है इस फिगर में कि क्या लीनियर पेयर है और कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 एंड 4 हो गया एक, तो फिर एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट ये दोनों होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 2 ये हो जाएंगे एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस 3 दोनों के दोनों ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद लीनियर पेयर, तो एंगल 1 और एंगल 5 एंड एंगल 4 एज दीज हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड ऑल्सो हैव नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट टू ईच अदर। तो एंगल 1 और एंगल 5, देखो एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों जो एंगल्स हैं, एंगल 1 हो गया आपका ये और एंगल 5 हो गया आपका ये। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो है यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से ये 180 डिग्री का देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इसी वजह से ये आपके हो जाएगा लीनियर पेयर, और उनका कॉमन वर्टेक्स भी है, और साथ साथ कॉमन वर्टेक्स के साथ साथ जो इनके नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक दूसरे से जो है अपोजिट हैं। जैसे ये एंगल्स हैं, अब इनकी कॉमन आर्म तो ये हो गया, लेकिन इनके नॉन कॉमन आर्म ये हो गए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये एक लीनियर पेयर है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो एंगल 5 और एंगल 4, एंगल 4 क्या हो गया, एंगल 4 ये हो गया, और एंगल 5 आपका ये हो गया, ये एंगल 5 हो गया, है ना। तो ये भी क्या बना रहे हैं, आप देखोगे कि ये भी 180 का जो है एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, इस तरीके से लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये आपके हो जाएगा आंसर में। तो ये हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 देखे। एक्सरसाइज 5.1 के वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।